क्या बोला देखते, फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय प्रशांत एंटरप्राइजेस प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018। इसमें बहुत सारी चीजें, पहला काम है चेक इशूड ऑफ 2000, इसके बाद है प्रेजेंटेड टू बैंक, उसके बाद है रिटर्न डिसऑनर्ड, और फिर है बट द इफेक्ट ऑफ डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितनी चीजें? 4, लिटरल 4। चेक्स ऑफ 3000 2000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट चेक ऑफ 3000 ओनली क्रेडिटेड बाय बैंक बिफोर 31 मार्च। दीवार। चलो भाई, चेक डिपॉजिट किया, बोलिए कौन सा बुक, कौन सा साइड? कैश बुक, रिसीट साइड। पक्का कि ऐसा डिपॉजिट किया मतलब चेक तो गया? क्वेश्चन नंबर 11, प्रशांत एंटरप्राइजेस 31 मार्च 2018। रेडी? क्या बोला देखते, फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय प्रशांत एंटरप्राइजेस प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018। चलो सब लिख दिया अपन ने। पहला काम क्या? बैलेंस, तो कौन सा बैलेंस दिया है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, लिख देंगे 28,000। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, $28,000। राइट अलाइनमेंट, चलो नेक्स्ट काम, रूल। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? ओवरड्राफ्ट कैश बुक थर्ड वाला, तो इसका उल्टा, उल्टा करके सेम करो या ऐसा उल्टा कर दो, एक ही बात है। सो डेबिट एड क्रेडिट लेस, चलो मार्क कर देंगे। आगे थर्ड स्टेप क्या? सॉल्व। चलिए शुरुआती एकदम इंपॉर्टेंट। डन कर दे? चलो भाई देख लो, आप एकदम स्टार, एकदम इंपॉर्टेंट अपन ने किया हुआ कैश बुक में, तो इसके लिए कुछ ऐसा बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ समझ जाएगा, सिंपल है, देखते जाते थोड़ा थोड़ा। चेक इशूड ऑफ 2000 एंड प्रेजेंटेड टू बैंक, रिटर्न डिसऑनर्ड बट द इफेक्ट ऑफ डिसऑनर इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। इसमें बहुत सारी चीजें, पहला काम है चेक इशूड ऑफ 2000, इसके बाद है प्रेजेंटेड टू बैंक, उसके बाद है रिटर्न डिसऑनर्ड, और फिर है बट द इफेक्ट ऑफ डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितनी चीजें? 4, लिटरल 4। हमने इशू किया, फिर प्रेजेंट हुआ, बाद में डिसऑनर हुआ, और वो डिसऑनर का एंट्री कैश बुक में नहीं हुआ, तो एक एक काम करते हैं। डन? पहला काम क्या? चेक इशूड ऑफ 2000, बोलिए कौन इशू करेगा? हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक। कौन सा साइड? कौन सा साइड? पेमेंट। चलिए लिख देते पेमेंट।
कैश बुक के पेमेंट वाले साइड में नंबर 2 ना, चलिए नॉर्मल नंबरिंग 2। कितने रुपए का चेक है? 2000 रुपए का चेक हमने इशू किया, हमने लिख दिया कैश बुक के पेमेंट्स में, डन। दिस इज चेक इशूड। अब सोचो मत ऐसा कि अरे इधर क्यों लिख रहे हैं, हमेशा तो लिखते नहीं, आज क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आज बहुत सारी चीजें इसके लिए लिख रहे हैं। ये किसके लिए लिख रहे हैं? अपने नॉलेज के लिए, अपने को रिवीजन करना है फ्यूचर में, उसके लिए। एग्जाम में सब नहीं लिखोगे कोई तो चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। बट अभी 4 चीजें तो लिख रहा हूं मैं, क्यों बाद में समझेगा आपको। आप सिर्फ ऑब्जर्व करो ध्यान से और साथ साथ रहो। जब बोलूंगा मत लिखो तब मत लिखना, ये तो सिंपल है। ठीक है, हमने चेक इशू किया, हमने लिख दिया कैश बुक के पेमेंट में, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, बैंक से पैसा गया। आगे क्या हुआ? हमने जो चेक इशू किया था वो प्रेजेंट भी हो गया, मतलब हमने क्या बोला, बैंक से पैसा गया। तो और कौन रिकॉर्ड करेगा हमारे साथ साथ? बैंक भी रिकॉर्ड करेगा। किधर? चलिए फिर पासबुक में किधर रिकॉर्ड होगा? पेमेंट वाले साइड में, नंबर 2। कितना रुपया? 2000। सही कि नहीं? यस। जो चेक इशू किया था वो प्रेजेंट हो गया, तो चेक क्या हो गया? जो इशूड था वो प्रेजेंट हो गया। चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड, पास्ट टेंस में भी लिख सकते हैं। ठीक, डन। ठीक है, इसमें कुछ गलती है क्या? इधर तक कुछ एरर है ही नहीं। मतलब एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, कट, लास्ट में कट करेंगे, कट होएगा डेफिनेटली। क्यों? हमने चेक इशू किया और बैंक में प्रेजेंट भी हो गया, हमने भी रिकॉर्ड कर दिया, बैंक ने भी रिकॉर्ड कर दिया, तो इधर तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, कोई गलती ही नहीं है। पर अभी आगे इंपॉर्टेंट क्या देखना, फंडा क्या है। एंड दिस चेक वॉज रिटर्न्ड डिसऑनर्ड। डिसऑनर का एंट्री कैसे होता है? उल्टा 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 एंट्री होता है, उल्टा एंट्री। याद तो नहीं रहेगा, मेरे को पता है आप लोग को। आपके पास कैश बुक है, नोट्स है, घुमाओ ना, चेक करो, मालूम पड़ेगा। नोट्स रहेगा तो घुमाइए जल्दी से, क्वेश्चन बैंक रहेगा तो और अच्छा, नहीं तो सिर्फ नोटबुक घुमाओ तो भी ठीक है, आपको पेजेस में मिलेगा डिसऑनर वाला। से क्वेश्चन में मिला क्या डिसऑनर? क्वेश्चन नंबर 9, इतना ऊपर है। यस, नूडल्स चेक वॉज रिटर्न्ड डिसऑनर्ड। देखा क्या? ये देखो इधर क्या बोला था, ध्यान से देखना भैया। चेक रिसीव्ड फ्रॉम मृणाल डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो हमको चेक मिला था, वो हमने बैंक में डिपॉजिट किया था, तो हमने क्या बोला था, बैंक में पैसा आया। इसका सॉल्यूशन देखना, क्वेश्चन नंबर 9 ना, किधर एंट्री किया रहेगा इसका? सॉरी, ये वाला, ये कनेक्शन है ना, बराबर। किधर एंट्री किया रहेगा? चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड। डिपॉजिट किया चेक तो कॉन्ट्रा किया रहेगा, फिर कॉन्ट्रा की डायरेक्ट बैंक कॉलम। क्यों डायरेक्ट बैंक कॉलम? आज चेक मिला और आज ही डिपॉजिट कर दिया, तो सेम डे डिपॉजिट है ना, तो कॉन्ट्रा नहीं करते। नॉर्मल चेक डिपॉजिट है तो कॉन्ट्रा करते, बट ये चेक मिला है और आज ही के दिन डिपॉजिट भी कर दिया, तो सीधा बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया होगा। देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 9। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, तो हमने क्या बोला, हमारे बैंक में पैसा आया। अब इसके बाद वो चेक क्या हो गया मालूम पड़ा? डिसऑनर। चेक क्या हो गया? डिसऑनर। चेक डिसऑनर हो गया मतलब
कैंसिल हो गया, बाउंस बैक हो गया, तो जो पैसा आया था बैंक में वो आके वापस चला गया। क्या हुआ रहेगा यार? बहुत सिंपल है डिसऑनर मतलब, तभी डिस्कस किया था, एक बार फिर से रिकैप लेते। मतलब जब हमने चेक डिपॉजिट किया बैंक में तो हमारा बैंक वाला क्या करेगा? जाएगा मृणाल के बैंक वाले के पास, देगा चेक और मांगेगा पैसा, और पैसा लेके आएगा और हमारे बैंक में डिपॉजिट कर देगा। सही है। तो हमारा बैंक वाला गया था पैसा मांगने, तो सामने वाले के बैंक वाले ने क्या बोला? सामने वाले के पास पैसा नहीं है, फंड्स इनसफिशिएंट है, जो भी रीजन हो सकता है, या साइन मैच नहीं करता, पता नहीं जो भी रीजन होगा, XYZ रीजन, तो हम तुमको पैसा नहीं दे सकते। तो हमारा बैंक वाला वापस आया और उसने हमको इन्फॉर्म किया क्या? ये पैसा देखो मिलेगा नहीं, ये हो गया डिसऑनर। तो अब जो तूने पहले बोला था ना पैसा आया, ऐसा मान ले वो आके चला गया, मतलब ऑपोजिट एंट्री। एंट्री को क्या करना है? ऑपोजिट करना है, कैंसिल करना है, उल्टा करना है। मतलब डिसऑनर में क्या मानना है? जो पहले आया था फिर चला गया, मतलब वो हकीकत में आया ही, एक्चुअली ये है डिसऑनर, मतलब हकीकत में जो पैसा आने वाला था वो आया नहीं। पर हम उल्टा क्यों कर रहे? क्योंकि हमने पहले रिकॉर्ड किया था ना, क्या? पैसा आ गया। ये देखो ना सॉल्यूशन में, जब डिपॉजिट किया था बोल दिया था पैसा आया, अब डिसऑनर हुआ तो क्या बोलना पड़ेगा? पैसा गया। गया मतलब कौन सा गया? आके गया, अपनी जेब में से जा रहा है, जो आया था वही चला गया। मतलब सिर्फ एंट्री कर रहे आने और जाने की, रिसीट और पेमेंट का सिर्फ एंट्री है। हकीकत में बैंक में पैसा आ रहा भी नहीं है और जा रहा भी नहीं है, बस एंट्री कर रहे, आके गया, ऐसा। अगर ये एंट्री नहीं करेंगे ना तो मालूम कैसे पड़ेगा चेक डिसऑनर हुआ है? मालूम ही नहीं पड़ेगा। एंट्री करेंगे तब मालूम पड़ेगा डिसऑनर हुआ। क्यों? देखो आके गया, तो सामने वाले को बोलेंगे ना, देख मेरे पासबुक में पैसा आके गया, मतलब तूने डिसऑनर किया चेक। अब क्लियर कर, अगर एंट्री नहीं करेंगे तो डिसऑनर का प्रूफ ही नहीं रहेगा। प्रूफ क्या रहेगा? पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिसऑनर हो रहा है तो मालूम तो पड़े। तो मालूम कैसे पड़ेगा? पहले रिसीव करो और फिर डिसऑनर करो। तो जैसा चेक डिपॉजिट वाला डिसऑनर होता है, वैसे ही चेक जो इशू करते हैं पेमेंट वाला, मतलब जो चेक इशू होता है, ध्यान देना रे, ध्यान दो ना, इधर इधर ध्यान देते हो, क्या करते रहते, जरा इधर ध्यान दो, पार्टिसिपेट करो। हाँ, जो हम चेक इशू कर रहे हैं वो भी डिसऑनर होता है। पॉइंट समझ रहे हैं? चेक के तो दो ही काम है यार, या तो चेक मिलेगा या तो हम चेक देंगे, या तो चेक मिलेगा या तो चेक देंगे। अगर जो चेक मिल रहा है वो डिसऑनर हो रहा है, तो जो चेक जा रहा है वो भी तो डिसऑनर होगा ना। इधर ही देख लो, हमको चेक मिला था, चेक रिसीव फ्रॉम मृणाल एंड डिसऑनर्ड, तो मृणाल से चेक मिला था, तो हमने क्या बोला? चेक रिसीव डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड। सामने वाला मतलब मृणाल क्या बोलेगी? चेक इशूड एंड डिसऑनर्ड। ऑब्वियस सी बात है यार, तो दोनों तो होना ही है ना। हाँ, प्रेजेंटेड, ठीक है। गेटिंग? तो अब देखना अभी अपने एग्जांपल में, तो जैसे अपन ने क्या बोला? चेक रिसीव, इसमें एक बार देखते हैं वापस। डिपॉजिट किया और डिसऑनर किया, मतलब हमने क्या बोला? पैसा आके गया, सामने वाला क्या बोलेगा? पैसा जाके आया। एग्जैक्टली हम बोल रहे हमको पैसा मिला ही नहीं, सामने वाला बोलेगा पैसा गया ही नहीं। खत्म। पॉइंट इज दैट। दो अलग व्यू, तो ऑब्वियस ही बात है यार, ट्रांजैक्शन में वैसे ही होएगा। हमको मिल रहा है तो सामने वाला पे कर रहा है, हमारा लॉस उसका फायदा, वो तो होना ही है। तो अभी देखते हैं अपना ट्रांजैक्शन ध्यान से एकदम। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था? चेक इशूड प्रेजेंटेड टू बैंक, मतलब हमने बोला चेक इशू किया तो हमने बोला पैसा गया। प्रेजेंट हुआ मतलब बैंक ने बोला पैसा गया, पैसा आया। कुछ और भी लोग बोले पैसा आया, हमने क्या बोला? पैसा गया। बैंक ने भी क्या बोला? पैसा गया। अब जब बैंक का पेमेंट करने का टाइम आया तो मालूम पड़ा चेक क्या हो गया? मतलब जो पैसा गया था वो वापस आया। सिंपल है यार, सिंपल है। तो उल्टा करना है एंट्री। तो हमने बोला था पैसा गया, सामने वाले ने क्या बोला रहेगा? सामने वाले ने, बैंक नहीं बोल रहा, सामने वाले ने पैसा आया। अब ये क्या हो गया? डिसऑनर। तो सामने वाला क्या बोलेगा? जो पैसा आया था वापस गया। हम क्या बोलेंगे? जो पैसा गया था वो वापस आया, मतलब हकीकत में पेमेंट हुआ ही नहीं। गेटिंग? अब ये डिसऑनर का एंट्री करना है। जैसे चेक
इशूड का एंट्री हमने भी किया, बैंक ने नहीं किया, किया ना, देखो ना, हमने बोला पैसा गया, हाँ कि ना, बैंक ने क्या बोला, पैसा गया। अब मालूम पड़ रहा है चेक क्या हो गया, डिसऑनर। तो ये एंट्री को करना पड़ेगा उल्टा, और ये एंट्री को भी करना पड़ेगा, हाँ या ना। हम क्या बोलेंगे, जो चेक इशू किया था वो डिसऑनर हो गया, मतलब गया हुआ पैसा वापस आ गया। बैंक क्या बोलेगा, तूने जो चेक इशू किया था, जो पैसा गया था वो वापस आ गया। अरे बात तो दोनों सेम ही करने वाले हैं ना, सिर्फ अलग क्या है, बुक और इफेक्ट, खत्म, बाकी क्या गेटिंग बराबर। तो चेक इशूड का एंट्री हो गया, चेक इशूड का एंट्री हो गया, हमने भी किया, बैंक ने भी किया। अब क्या का एंट्री करना है, डिसऑनर, एग्जैक्टली। अब क्या का एंट्री कर रहे, करते हैं डिसऑनर का एंट्री। बोलो हम कहां पे करेंगे डिसऑनर का एंट्री, इसका उल्टा ना, ऑपोजिट। तो इधर क्या लिख सकते हैं, चेक चेक डिसऑनर कितना रुपया, 2000, हाँ या ना, लिखो इतना, फिर बात करेंगे, साथ साथ लिखते जाइए, ठीक ना। क्या हो गया, समझा नहीं, वापस ऑन करता हूँ, लिख तो दे। डन। नेक्स्ट, अभी पासबुक भी किधर रिकॉर्ड करेगा, उल्टे साइड में ना, ऑपोजिट में। पासबुक भी क्या बोलेगा, चेक डिसऑनर्ड, कितना रुपया, बराबर। अब आगे लास्ट में एक बार फिर रिकैप लेते हैं, फिलहाल आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आगे क्या बोला है, देखो भाई, डिसऑनर भी हो गया आगे, बट द इफेक्ट ऑफ डिसऑनर इज नॉट रिकॉर्डेड इन, मतलब कैश बुक में जो ये डिसऑनर का एंट्री होना चाहिए था वो हुआ नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। होना चाहिए पर नहीं, वो क्यों नहीं हुआ रहेगा डिसऑनर का एंट्री, अरे हमको पता ही नहीं चला रहेगा यार, हमारे बैंक से पैसा नहीं गया ऐसा। देखो हमने चेक इशू किया था, मतलब सामने वाले पार्टी ने चेक क्या किया रहेगा, डिपॉजिट। तो उसका बैंक वाला अपने बैंक वाले के पास आया होगा पैसा मांगने, और अपने बैंक वाले ने पैसा नहीं दिया। क्या बोल के नहीं दिया होगा, शायद हमारे पास फंड्स ही नहीं है, तो हमारे बैंक वाले ने बोला भाई इसके पास पैसा नहीं है, जा वापस। अब हमको पता ही नहीं चला कि हमारा चेक डिसऑनर हो गया, तो हम रिकॉर्ड कर पाएंगे क्या, मालूम पड़ेगा, हम भी कर लेंगे, पर नहीं मालूम पड़ा तो हमने एंट्री नहीं किया। आया डिफरेंस, गेटिंग। अब पूरा कंपेयर करते, ट्रांजैक्शन नंबर 2, बोलो किधर किधर रिकॉर्ड हुआ है। अब इसमें 4 एंट्री है ना, तो 2-2 की जोड़ी बनानी है। एंट्री कितनी है, 4, जोड़ी कितनी बनेगी, 2-2 की। क्यों, एक है इशूड और दूसरा है डिसऑनर, तो इशूड के 2 एंट्री, डिसऑनर के 2 एंट्री। हम बोलेंगे इशू किया, बैंक भी बोलेगा इशू किया, फिर हम बोलेंगे डिसऑनर हुआ, बैंक भी बोलेगा डिसऑनर हुआ, बराबर। तो पहला बात करते हैं इशूड का। इशूड का एंट्री हमने किया, बैंक ने, दोनों ने किया, पक्का। ये देखो हमने भी किया, बैंक ने भी किया, तो इशूड में कुछ इशू है तो कट सेम 2000 कट, मतलब इशूड का एंट्री हम भी कर रहे हैं, बैंक भी कर रहा है। आगे डिसऑनर का एंट्री कौन कौन कर रहा है, सिर्फ बैंक कर रहा है। बैंक ने बोला जो बैंक से तेरे पैसा गया था वो वापस आ गया, डिसऑनर हो गया चेक, रहने दे। तो डिसऑनर का एंट्री सिर्फ बैंक ने किया, हमने करना चाहिए था पर नहीं किया, तभी तो डिफरेंस आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये 2000 को लेस, खत्म। अरे गेटिंग क्या, तो अब मेरे को बताओ गड़बड़ किस में है, इशूड में है कि डिसऑनर में। परफेक्ट। तो जैसा चेक इशूड डिसऑनर है वैसे ही चेक रिसीव्ड डिसऑनर भी हो सकता है। अरे सही है कि नहीं, हाँ। एक बार रिकैप, अब ध्यान से देखो।
क्या क्या बोला था क्वेश्चन ने, एक बार देखते और फिर आगे बढ़ते। क्या बोला था पहले, चेक किसने इशू किया, हमने कहां पे रिकॉर्ड किया, हमारे कैश बुक के पेमेंट में, बराबर। फिर क्या बोला था, प्रेजेंट डेट, मतलब हमने क्या बोला, बैंक से पैसा गया, तो और किसने रिकॉर्ड कर दिया, बैंक ने, पासबुक ने, किधर, पेमेंट, क्योंकि इशू किया तो पैसा जाएगा ही ना, तो पैसा गया। तो इसमें कोई टेंशन था, इसके लिए ये दो क्या हो गया, कट हो गया। क्यों, सेम देयर इज नो डिफरेंस इन चेक इशूड, परफेक्ट। चेक इशू वाले सेगमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो कैंसिल हो गया, एंट्री खत्म। अब आगे क्या, डिसऑनर, एंड डिसऑनर का सिंपल मतलब क्या, ये लिख दो आप, डिसऑनर्ड क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंट्री। चेक डिसऑनर्ड मतलब ऑपोजिट एंट्री, यानी चेक रिटर्न हो गया, वापस चला गया। तो इधर चेक गया था तो वापस आया, और अगर चेक मिला है तो वापस जाएगा, ये ध्यान रखिए। डिसऑनर में ऐसा है, सो अगर चेक मिल रहा है तो डिसऑनर में वापस जाएगा, और अगर चेक इशू हो रहा है तो जा रहा है, तो डिसऑनर में चेक वापस आएगा, तो वही हुआ है। तो अब एंट्री ऑपोजिट करना है ना, सिंपल। अब डिसऑनर में क्या करना है, उल्टा एंट्री करना है और कुछ नहीं। तो हम भी उल्टा एंट्री करेंगे, बैंक भी उल्टा एंट्री करेगा। तो अब देखो, पहला एंट्री किधर किया था हमने, पेमेंट में ना, तो अब उल्टा किधर हो जाएगा, रिसीट में। बैंक ने किधर किया था पहला एंट्री, पेमेंट में, अब क्या हो जाएगा, खत्म, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो दोनों साइड उल्टा कर दिया एंट्री। अब लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला था, बट द इफेक्ट ऑफ नॉट रिकॉर्डेड इन, तो कैश बुक का डिसऑनर वाला पार्ट हमने कट कर दिया, खत्म। तो अब बचा फिर ये वाला, क्या करेंगे, लेस। गेटिंग दिस, बोल। मतलब कैश बुक में भी एंट्री हो जाता तो फिर ये भी नहीं आता डिफरेंस, परफेक्ट, तो भी डिफरेंस नहीं आता। ये बहुत डिटेल में क्वेश्चन ने बोला है, मस्त एकदम। हमेशा क्वेश्चन ऐसा बोलेगा ही नहीं यार। इधर देखो कितना डिटेल में बोला है। चेक क्या क्या बोला था, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें बोली थी। क्या क्या, चेक इशूड, प्रेजेंटेड, डिसऑनर। नॉर्मली चेक क्या, क्वेश्चन क्या बोलेगा, चेक इशूड एंड डिसऑनर्ड, बट द फैक्ट ऑफ डिसऑनर इज नॉट रिकॉर्डेड इन ऑब्वियसली कैश बुक। डिसऑनर का फैक्ट हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बैंक कैसे नहीं करेगा। डिसऑनर करता कौन है, बैंक, तो रिकॉर्ड करेगा कौन, खत्म। गेटिंग सिंपल, कोई टेंशन, डन। बढ़ेंगे आगे, चलिए। तो अब लेस करना है ना, क्या लिखेंगे बताइए, बोलिए। चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड, returned dishonored but not recorded in cash book. हर डिसऑनर में अपोजिट एंट्री आएगा। डिसऑनर का मतलब ही वो है ना, रिटर्न जाना। तो अगर चेक मिला है तो वापस जाएगा, और चेक गया है तो वापस आएगा, परफेक्ट। हर डिसऑनर में ऑपोजिट एंट्री। डन। अभी इसमें ना एक पॉसिबिलिटी या एक डाउट
ऐसा आ सकता है कि सर चेक इशू किया और प्रेजेंट भी हो गया, प्रेजेंट हो गया मतलब बैंक से तो पैसा गया ना, तो फिर वापस कैसे आया? तो वही मैं बोल रहा था ना, डिसऑनर के लिए मैं वही तो एक्सप्लेन कर रहा था। डिसऑनर का एंट्री मतलब क्या? उल्टा एंट्री। उल्टा एंट्री कब करोगे? जब एंट्री होगा। तो अगर जाने का एंट्री नहीं होगा तो आना नहीं, वापस आने का एंट्री कैसे करोगे? पासबुक देख के कैसे समझेगा डिसऑनर हुआ है चेक? जब 2 बार एंट्री होगा। क्या बात है यार, जबरदस्त, वेरी नाइस, माइंड ब्लोइंग, बेहतरीन जवाब। यही तो पॉइंट है। हाउ विल यू नो कि चेक इज डिसऑनर्ड? ओनली इफ यू चेक पासबुक एंड यू गेट 2 entries, 1 entry of payment, other entry of receipt with same amount, with same name, with same check number. Come on, this is how you know कि your check has been dishonored. नहीं तो पता ही नहीं चलेगा चेक डिसऑनर हुआ है। बैंक अगर आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर दे कि चेक डिसऑनर हुआ है तो प्रूफ क्या है डिसऑनर हुआ है? फ्यूचर में प्रूफ चाहिए भाई, डेफिनेटली चाहिए, ताकि हम सामने वाले के ऊपर एक्शन ले सके, सामने वाले सप्लायर को हम ब्लॉक करें। जैसे ना, पता नहीं आप लोग ने कभी ऑब्जर्व, हमने ऑडिट में देखा ये चीज़, अगर आपने सुना होगा किसी दोस्तों से या रिलेटिव से तो पता चला होगा, ऑनलाइन पेमेंट्स में ऐसा बहुत बार होता है। मतलब अगर आप ऑनलाइन पे कुछ मान लो मंगा रहे हो, जैसे मिंत्रा से या अमेजोन से, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हो, एग्जाम्पल, और 2-4 बार ऐसा हुआ कि आपके नाम से, आपके अकाउंट से ही कैश ऑन डिलीवरी आपने ऑर्डर दिया है, और जब सामने वाला पार्सल लेके आ रहा है आप कैश दे नहीं रहे हो और रिटर्न भेज दे रहे हो उसको। ऐसा अगर 2-4 बार हो गया ना, आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? ब्लॉक। वो आपके पास डिलीवरी ऑप्शन बताएगा ही नहीं कैश ऑन डिलीवरी वाला। क्यों? ब्लैक लिस्टेड कस्टमर। ये ऑर्डर दे दे के बुलाता है बट पैसा देता नहीं है, और सामने वाला कुछ कर ही नहीं सकता। तुम अगर पैसा नहीं दोगे तो सामने वाला डिलीवरी बॉय क्या करेगा? छोड़ के जाएगा सामान। थोड़ी बोलेगा पैसा दे, तेरे को देना पड़ेगा। अरे तो बोले नहीं देने का, चल निकल, तो कुछ नहीं कर सकता वो। He will have to take back the parcel. सिंपल। तो वैसे ही हम लोग भी सारा डिसऑनर का एंट्रीज मेंटेन करेंगे, और अगर कोई कस्टमर या कोई सप्लायर है जो बार बार चेक डिसऑनर कर रहा है, हम उसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। अगली बार उसको गुड्स बेचेंगे ही नहीं, मतलब ऐसा सामने वाला करेगा, वो हमको गुड्स बेचेगा ही नहीं। इसके लिए डिसऑनर का एंट्री होना चाहिए। और डिसऑनर मतलब रिटर्न जाना, तो रिटर्न तभी जाएगा जब आया है। एग्जैक्टली। तो सामने वाला भी 2 एंट्री करेगा, चेक आने का फिर जाने का, और हम भी 2 एंट्री करेंगे, चेक जाने का फिर आने का। अरे हमको भी तो पता चले चेक डिसऑनर हो रहा है। कोई भी पर्पसली नहीं करता, कोई भी पर्पसली नहीं करेगा। तो रीजन तो समझना चाहिए। रीजन तभी समझेगा जब पता है डिसऑनर हुआ है, और डिसऑनर का एंट्री तभी पता चलेगा जब चेकबुक पासबुक में 2 एंट्री मिला है। गेटिंग पॉइंट? समझ में आ रहा है? वो पॉइंट क्लियर हुआ? बहुत वैलिड पॉइंट है, वो लास्ट में ही डिस्कस कर रहा था। ठीक है, डन। चलो, तो प्रेजेंटेड मतलब समझ जाना, चेक इशू किया है, प्रेजेंट किया मतलब बैंक से पैसा गया नहीं है, जाके वापस आ रहा है, डिसऑनर है। तो डिसऑनर में हमेशा वैसे ही होगा, आया है तो आके जाएगा, गया है तो जाके आएगा, एंट्री कैंसिल होगा। सिंपल। मतलब नेट इफेक्ट क्या होगा? कुछ नहीं, ना तो आया ना तो गया, खत्म। गेटिंग दिस? श्योर? पक्का? चलते आगे। नेक्स्ट, फिर सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री यही था, नंबर 2 वाला। और अभी आपका काम वो है यार, लेक्चर के पहले आ रहे हो, आइए बैठिए और स्टार वाले रिवाइज करिए। जो बाहर खड़े रहते हैं, बाहर बैठ के आप रिवाइज करो। एग्जाम के टाइम ट्रेन में बैठ के पढ़ते हैं ना, तो वैसा है, पढ़ेंगे बोर्ड में तो पढ़ेंगे पक्का, और नहीं तो फिर ऐसा बोलो मत सर तो एग्जाम में भी बैठ के लिखते नहीं, तुम पढ़ने की बात कर रहे नहीं। वो लेजेंड्स की बात ही नहीं कर रहा मैं, वो मेरे रेडार से बाहर ही है कि नहीं? डन। नंबर 3, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस। बताइए, बुक और साइड? पासबुक? पासबुक डेबिट, सीधा डेबिट बोल दो ना, झंझट ही क्या है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं क्लियर, डेबिट बोला है। पेमेंट इज करेक्ट, बट एक बोल रहा हूं। चलो फिर पासबुक डेबिट 150। अरे बुक में देख कितना गधड़िया। इधर भी कुछ लोग हैं ब्लैक लिस्ट होने वाले, खुश मत हो जाओ। ऐसा क्या? यस, फिर ऑफिशियली बंक मारेंगे, ऐसा बोलेंगे।
150 बोला है। बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस 150, मतलब हमने रिकॉर्ड, हम मतलब कैश बुक, हम मतलब बैंक। मैंने बोला हम मतलब, अच्छा हुआ तो ऐसा नहीं बोला, हम मतलब स्टूडेंट। क्या लिखेंगे बताइए ऐड के अंदर? बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली। और 4 बार बोला जा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट नंबर 4, बैंक ट्रांसफर 2500 टू सेविंग्स अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। दीवार बोलिए, पासबुक, ध्यान से। अरे इधर ही शुरुआत है तुम्हारा। बीआरएस कर रहे, कैश बुक ही ठीक नहीं है और बीआरएस करने चले। सबसे एंटी टॉपिक तो एरर्स है, उधर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स टॉपिक है, बच्चों का एरर ही खत्म नहीं होता और रेक्टिफाई किधर कर रहे, वैसा है तुम्हारा। तुम कैश बुक ही ठीक नहीं है और बीआरएस कर रहे। अरे इतना भी नहीं बोलते आ रहा कि पेमेंट है कि रिसीट है, उसमें भी अभी तक इतना ही झगड़ा है। वो अलग ही बच रहा है। हाँ, रिसीट की पेमेंट, अरे पर ट्रांसफर किया सेविंग्स अकाउंट में पैसा आया है। हाँ सर, सेविंग्स अकाउंट इंपॉर्टेंट है। करंट कैसे भूल जाते? अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? फिर तो क्या हुआ? करंट अकाउंट में से पैसा गया, फिर पेमेंट। सिंपल बातें सर, ध्यान दो बॉस। अच्छा ठीक है, डन। करते रिकॉर्ड। कौन सा बुक? ऑब्वियसली पासबुक, बैंक ट्रांसफर कर रहा है तो पासबुक में एंट्री होगा। किधर? रिसीट, पेमेंट। अरे चिल्लाओ मत रे, प्यार से आंसर दो। 2500 रुपया, प्यार से बोला, ऐसा सो के नहीं बोला वे, प्यार से पेमेंट। ओके चलिए फिर 2500 का एंट्री किधर हो गया? क्या कर देंगे? क्या लिखेंगे? बैंक ट्रांसफर्ड टू सेविंग्स अकाउंट बट, लिख दो, लिखो। ये बैल अमाउंट 2500 रुपया। चलिए नेक्स्ट, धड़ाधड़ करते आते।
5th, चेक इशू टू सप्लायर, बराबर ना, बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक बिफोर 21st बोला है, 31st, एक्चुअली 31st आना चाहिए बट ठीक है। चेक इशू किया, हमने चेक इशू किया ना, बोलिए कौन सा बुक, कौन सा साइड, कैश बुक पेमेंट साइड। चलो 1600, बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक मतलब पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, सिर्फ कैश बुक के पेमेंट में हुआ लेस, क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, 1600 रुपया। Checks of 3,000, 2,000 deposited into bank, but check of 3,000 only credited by bank before 31st March. दीवार। चलो भाई, चेक डिपॉजिट किया, बोलिए कौन सा बुक, कौन सा साइड, कैश बुक रिसीट साइड, पक्का कि ऐसा डिपॉजिट किया मतलब चेक तो गया नहीं, कैश बुक रिसीट साइड मतलब हम बोल रहे हैं हमारे बैंक में 3,000 2,000 रुपया बहुत बढ़िया आया। सो 3,000 2,000 आगे क्या बोला है, बट चेक ऑफ 3,000 ओनली क्रेडिटेड बाय बैंक बिफोर 31st मार्च, तो बैंक ने क्या कर दिया, क्रेडिट, कौन सा बुक कौन सा साइड, पासबुक क्रेडिट साइड, सीधा क्रेडिट बोला तो अपन भी दिमाग नहीं लगाएंगे यार, ऐसे भी नहीं लगाते दिमाग। कितना 3,000, चलो कंपेयर, क्या क्या छेम 3,000 कट बचा 2,000, क्या करेंगे 2,000 ऐड, क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, पैसा कितना 2,000 रुपए। जैसे ही टाइम होने लगता ना तो ऐसे फटाफट करने लगता ना, अरे एकदम बेस्ट है। लास्ट में से 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लेने के, तुम ऐसे फट वैसे भी कल ही हो गया, भरोसा नहीं, कुछ लोग तो निकल भी जाएंगे, बोलेंगे तू नहीं बोला था, कभी भी आओ कभी भी जाओ, हम जा रहे। अरे आउट कस्टमर, आवर कस्टमर, हमारा कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 1,500 इन आवर बैंक अकाउंट बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन दी कैश कॉलम ऑफ दी कैश बुक। तुम्हारे ऐसा रहेगा ये। कौन सा बुक कौन सा साइड, पासबुक, हाँ पक्का, चलिए डिपॉजिट तो पैसा आया ना यार, तो पासबुक रिसीट साइड 1,500 रुपया। और क्या, और कुछ भी नहीं, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, खत्म, कंक्लूजन तो वही है ना। कैश कॉलम ऑफ कैश बुक मतलब हमारा जो बीआरएस का कैश बुक है, कौन बोला, जो बीआरएस का, कौन बोला, मैंने पूछा, किसने तो बोला बीआरएस का कैश बुक, ऐसा सही बोला इसलिए पूछ रहा हूँ, गलत बोलेगा तो नहीं पूछता मैं, पता नहीं कोई तो बोला, अच्छा है तो राइट आंसर दे रहे हो तो बोलते जाओ, हाथ ऊपर करते जाओ, बहुत सारे प्राइजेस है, रॉन्ग है तो फिर मुंह बंदी रखो, बेस्ट। तो कैश बुक, सो ये जो कैश बुक है कौन सा कॉलम है, बीआरएस का कैश बुक कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम, सिंपल है। क्यों सिर्फ बैंक कॉलम वाला है ये, हाँ हम सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं, एक्चुअली कैश बुक कितने कॉलम का होता है, एक नहीं एक भी होता है बट मैक्सिमम क्या क्या 2 कॉलम, कैश कॉलम बैंक कॉलम।
सो कैश बैंक दोनों कॉलम्स होते हैं, बट ये कैश बुक है बैंक कॉलम वाला, क्योंकि हम बीआरएस में सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं। तो ये कैश बुक में अगर एंट्री हो रहा है तो बैंक कॉलम में होना चाहिए। तो क्वेश्चन ने बोला किधर हुआ है, कैश कॉलम में, मतलब एंट्री नहीं हुआ। कैश बुक में सिर्फ किधर एंट्री हुआ, पासबुक में। क्या करेंगे, अरे पहले भी किया ऐसा एंट्री, हाँ इसलिए थोड़ा सा फास्ट, नहीं तो बोलेंगे हमसे ज्यादा खाई इसको है। लिखेंगे क्या, हर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। इतना लिखने से अच्छा मैं लिख दूंगा बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। add less, चलो भाई कितना रुपया, 1500। लास्ट एंट्री ना, बैंक डेबिटेड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। कौन सा बुक, कौन सा साइड, पासबुक डेबिट साइड, पासबुक डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अभी देखा था ना अपन ने, तो क्या कर देंगे, ऐड, कुछ नहीं बोला मतलब कैश बुक में एंट्री, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक ओनली। $750 करेंगे क्लोज। माइनस कर देंगे कितनी, 33,400 माइनस 5,100, 28,300। नेगेटिव अमाउंट आया कि नॉर्मल अमाउंट आया, तो नेचर ऑफ बैलेंस विल रिमेन सेम, जैसा है वैसा। ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। सो दिस इज द ओवरड्राफ्ट बैलेंस as per passbook 28,300। डन 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 डन। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। BRS, थैंक यू सो मच, बाय।